Hello everyone, my name is Vijayश्री. Welcome to the tutorial of electric motors and transformer. तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने हमारा जो टाइप्स ऑफ डीसी मशीन का टॉपिक था वो हमने फिनिश कर लिया था, पूरा खत्म कर लिया था. हमने जनरेटर और मोटर्स के जो है टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया है पूरा. तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में. तो ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है ये शो कर रहे हैं दो पोल्स. तो दो पोल्स है साउथ एंड नॉर्थ. इनके बीच में एक जो है करंट कैरिंग कंडक्टर जो है प्लेस किया गया है. तो जब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेट होता है और फ्लक्सेस को कट करता है और इसमें से जो है करंट फ्लो होता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो जब फ्लक्सेस को कट करके ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आप में ईएमएफ इंड्यूस करता है तो उस फ्लक्सेस की और फिर कंडक्टर के मोशन की और करंट की जो है डायरेक्शन हमें पता करनी है. तो हम किससे करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से. यहाँ पे पता चल रहा है कि फ्लक्स करंट और मोशन की जो है किस तरीके से आपको डायरेक्शन मिल रही है. और ये जो है गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये बता रहा है करंट. तो ये है हमारा कंडक्टर, ये है साउथ एंड नॉर्थ पोल, ये है मोशन, ये है फ्लक्स और ये है करंट या फिर ईएमएफ की डायरेक्शन. तो बेसिकली जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वो होता क्या है वो देखते हैं. सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैन बी यूज टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की रूल का जो है यूज करते हैं. वेयर द कंडक्टर इज मूविंग इन द राइट एंगल्स टू द फील्ड. ये जो है फील्ड के साथ राइट एंगल में कंडक्टर जो है मूव करता है. सो स्टेटमेंट क्या है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का? लेट द थंब एंड फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड बी अरेंज्ड इन राइट एंगल्स विद ईच अदर. अब कैसे? इस तरीके से जो हमारा थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए और जो पहले दो फिंगर्स है ये और ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, तो ये जो फिंगर्स है इस तरीके से होने चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ जो है परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल्स पे हो. जैसे कि ये थंब जो है इस फोर फिंगर के साथ राइट एंगल पे है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है. और ये जो फिंगर है ये दूसरे यानी कि सॉरी ये मिडिल फिंगर के साथ जो है राइट एंगल पे है. इस तरीके से कुछ यहाँ पे एंगल आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है. सो लेट द फर्स्ट फिंगर पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स. तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्सेस यानी कि लाइंस ऑफ फोर्सेस. कौन से फोर्सेस? मैग्नेटिक फोर्सेस की बात हो रही है. N2S पोल. कैसे? इस N2S पोल से, यानी कि ये जो है इस तरीके से लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो है फ्लो कर रहे हैं. इसलिए इसकी डायरेक्शन ऐसे लेफ्ट जो है जा रही है क्योंकि हमने राइट हैंड का यूज किया है. और ये फोर फिंगर क्या पॉइंट आउट कर रही है? फ्लक्सेस की डायरेक्शन जो कि जा रही है इस तरीके से लेफ्ट साइड में. उसके बाद जो आउटस्ट्रेच थंब है हमारा वो क्या शो कर रहा है? पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर मोशन. अब ये कंडक्टर का मोशन जो है इस तरीके से, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जाते हुए दिख रहा है, इस तरीके से जो है कंडक्टर रोटेट होगा और इसका मोशन क्या होगा? ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये थंब क्या शो कर रहा है? दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर मोशन. देन द सेकंड फिंगर इंडिकेट्स. ये जो सेकंड फिंगर है हमारी ये वाली यानी कि ये मिडिल फिंगर, ये शो कर रही है इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन जो कि जा रही है इस साइड में, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक. तो इस तरीके से यहाँ पे ईएमएफ या फिर करंट की जो है डायरेक्शन ये मिडिल फिंगर शो कर रही है. सो ये जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है हमारा, ये यूज किया जा सकता है टू वेरीफाई दी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इसको वेरीफाई करने के लिए इस राइट हैंड रूल को वेरीफाई करने के लिए ये जो फिगर है ये यूज किया जाता है. सो विद द थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर मूवमेंट एंड द फर्स्ट फिंगर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, द इंड्यूस्ड करंट I comes out of the conductor in the direction indicated by the second finger. Motion, flux and EMF. So the rule can be verified for various possible working condition as shown in this figure.
तो ये जो रूल है इससे हम मोशन, फ्लक्स और करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और ये जो रूल है बहुत सारे जगह पे जो है यूज किया जाता है। दिस कैन बी वेरीफाइड फॉर द वेरियस पॉसिबल वर्किंग कंडीशंस। तो ये हो गया हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके बाद जो है हमें देखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है किस तरीके से काम करता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। पहले जो है इस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की समरी देखते हैं। हमने क्या किया, ये एस एंड एन पोल जो है साउथ एंड नॉर्थ, इसको जो है हमने अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी एक दूसरे के अपोजिट रखा। इनके बीच जो है करंट कैरिंग कंडक्शन यहाँ पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया जो कि मूव करेगा इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इसका मोशन जाएगा अपवर्ड्स। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करेगा, इसमें से करंट फ्लो होगा और इस फ्लक्सेस को जो है ये कट करेगा और इसमें क्या होगा, इस कंडक्टर में ईएमएफ या फिर करंट जो है इंड्यूस होगा। और ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये जा रही है इस लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। और ये ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे हो रही है पता चल रही है, जो जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें जो हमारा जो थंब है वो अपर डायरेक्शन में रखना है, उसके साथ जो फोर फिंगर है वो राइट एंगल पे होनी चाहिए और फोर फिंगर के साथ जो मिडिल फिंगर है ये राइट हैंड के एंगल पे राइट एंगल पे होनी चाहिए। तो थंब क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट करता है, फ्लक्स की डायरेक्शन जो की जा रही है इस तरीके से। मोशन कैसे जा रहा है, अपवर्ड, फ्लक्स की डायरेक्शन लेफ्ट, और ईएमएफ और करंट कैसे जा रहा है इस नीचे, ये इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है। तो जो सेकंड फिंगर है वो इंडिकेट करती है इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन। तो ये था हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।